नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना विहार में और यह घोंडा विधानसभा की अंतर्गत आने वाला वो पोलिंग बूथ है जिसको आदर्श मतदान केंद्र कहा जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि जो आ रहा है वो अपनी सेल्फी खिंचाए और उसको एक अच्छा अनुभव हो यहाँ पे। साथ ही साथ आप ये देखिए लोगों को सुरक्षा के नाम पे भी यहाँ पे बहुत कुछ दिया जा रहा है ताकि कहीं कोई दिक्कत किसी को ना आए। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है। उनको व्हील चेयर, उनके लिए प्रॉपर आने जाने के लिए व्यवस्था, ई रिक्शे सब यहाँ पे किए गए हैं। उनका सभी का यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि हर व्यक्ति, वो कोई भी हो, किसी भी एज का हो, यूथ हो खासकर, क्योंकि यूथ इस बार कई ऐसे भी आए हैं जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, वो भी वोट करें, उनको भी अच्छा लगे और वो भी अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में ये कहें कि आप भी वोट करने जाइए। हालांकि उनमें बहुत एक्साइटमेंट है और साथ ही साथ यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं दी गई हैं ताकि एक एक वोट पड़े, मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़े और इस घोंडा में भी बदलाव और वोटिंग की जो लहर है वो बढ़े। कौन किसको वोट करेगा ये अलग मैटर है, मगर ये है कि इस वक्त जैसे से दिन चढ़ रहा है लोग वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि सुबह ठंड थी तो लोग थोड़ा सा कम थे, मगर अब धीमे धीमे वोट ग्राफ बढ़ रहा है और यह आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी के लिए अच्छा है क्योंकि वोट होगा तभी उनका जो निर्णय है वो निकल के आएगा। वोट करने के लिए बड़े बुजुर्गों के लिए ई रिक्शे का भी यहाँ व्यवस्था की गई है और जगह जगह पोलिंग हो, सब वोट कर सकें, किसी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। ये यमुना विहार सी ब्लॉक का वो वोटिंग केंद्र है जहां आप देख सकते हैं मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र इसका नाम रखा गया है। सेल्फी पॉइंट भी यहाँ देखिए, जो वोट करके आ रहा है वो सेल्फी भी अपनी खिंचवा रहा है ताकि उसे भी याद रहे कि हाँ मैंने वोट किया है और किस तरीके का माहौल है। और लोग देखिए बड़े बुजुर्ग जो आ रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम भी किया गया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और सुरक्षा के नाम पर अगर यहाँ कहें तो पुलिस ने भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हर सुख सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं ताकि किसी को कैसी भी कोई परेशानी ना हो और हर व्यक्ति प्रॉपर वोट करे, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, यूथ हो जो पहली बार वोटिंग कर रहा है या जो रेगुलर करने वाले हैं, उन सभी का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। देखिए वोट के लिए कितना लोगों के अंदर जोश है ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये उन लोगों का जवाब है जो घर में बैठ के छुट्टियाँ मनाते हैं या एक दिन की छुट्टी मिलते ही बाहर चले जाते हैं। इनसे सीखिए, इन बड़े बुजुर्गों से सीखिए कि किस तरीके से देश के निर्माण में, अपनी दिल्ली के लिए निर्माण में और अपने वोट का अधिकार जानिए और वोट करने जरूर निकलिए। क्योंकि अगर ये लोग इतना प्रेशर लेके, इतनी टेंशन लेके, इतनी मेहनत करके वोट कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। देखिए इस समय इस पोलिंग बूथ में सांसद मनोज तिवारी, प्रत्याशी अजय महावर, यूके चौधरी, ठाकुर विनोद जायज, मणि बंसल, सभी लोग इस समय यहाँ आ चुके हैं क्योंकि इन सबका यहाँ पे इस मतदान केंद्र में वोट है और यहाँ पे वो वोटिंग करते हुए यहाँ पे अब वोट करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हालांकि मीडिया लगातार चल रही है उनके साथ। वोट जो उनको करना था अब तक आ जाना था उनको वोट करके, मगर अभी तक वो सिर्फ लोगों के बीच में है और लगातार मीडिया उनको घेर रही है। इस समय सांसद मनोज तिवारी इस पोलिंग बूथ में आ चुके हैं यमुना विहार में जहाँ पर उनका वोट है। अभी हम वोट डालने जा रहे हैं। हम और हमारी पत्नी भी है और हमारी ज़िले की अध्यक्ष भी है पूनम चौहान जी, हमारे प्रत्याशी जी, वो किसी भी समय पहुंचने वाले हैं। हम लोग साथ जाएंगे वोट डालने और आज आपदा का अंत होगा और भाजपा का प्रारंभ होगा। 27 साल बाद भाजपा आ रही है, बीजेपी आ रही है। हर गली से आवाज़ है, हर सोसाइटी से आवाज़ है, हर कम्युनिटी से आवाज़ है और इसके लिए आज हम सुबह से सारी पूरे दिल्ली की कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अब अपना वोट डालेंगे और सभी से बोलेंगे कि अपना मत डालिए आज दिल्ली के भविष्य के लिए। बीजेपी तो जीतेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आज दिल्ली को जिताया जाए। दिल्ली के बच्चों का भविष्य, माई सब ललनवा खातिर, बहनी सब बिरनवा खातिर और दिल्ली आज निकल रहल बा अपने अपने बचनवा खातिर। और इसी भाव में हम दिल्ली को प्रणाम करते हैं, दिल्ली को नमस्कार करते हैं, जय श्री राम करते हैं।
ठीक है सर जी, एक चीज़ बताएंगे कि इस वक्त यूथ में बहुत बड़ा जोश है, खासकर वो जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इसका कितना बदलाव देखते हैं, कितना फेवर में आप लोग जाने वाला है? बिल्कुल फेवर में जाने वाला है, क्योंकि युवाओं को जो दिल्ली चाहिए उस दिल्ली पे कुठाराघात किया है आपदा वालों ने। दिल्ली को जो बच्चों का एजुकेशन चाहिए, उनको 9th में फ़ेल नहीं चाहिए, उनको 11th में फ़ेल नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा चाहिए कि बच्चे होड़ लगा लें कि हम आगे तो हम आगे। तो युवा निश्चित रूप से आज जो पिछली सरकार है उससे उन पूरे दिल्ली का विश्वास तो उठ ही गया है, युवा का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली का भविष्य है, ऐसा सोच के निकले। ठीक है जो सर, धन्यवाद। संकल्प आप लोगों ने लिया है उसको कितने टाइम में पूरा करेंगे अगर बात की जाए? हमने स्पष्ट कहा है, कई चरण हैं। जैसे टूटी गलियां, सड़कें तो विद इन अ ईयर ठीक होने वाली है यार। भाजपा की सरकार बनते ही। लेकिन कुछ जैसे साफ पानी घर घर पहुंचाना, इसमें हम 3 साल लेंगे। यमुना जी को हम सब डुबकी लगाने जैसी और साबरमती जैसी बनाने में हम 3 साल लेंगे। तो ये सारे हमारे संकल्प सबके सामने हैं और महिला समृद्धि का होगा सम्मान। इसीलिए आज दिल्ली निकल पड़ी है विकसित होने के अभियान पे। इस वक्त क्या दिल्ली बदलाव की तरफ बढ़ रही है? जैसा आपने भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया है सर। जी, हमने प्रचार प्रसार किया, दिल्ली के विकास के लिए किया। और दिल्ली अब मूड बना चुकी है बदलाव के लिए। और सुबह से ही सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब में बहुत उत्साह है कि हम वोट डालने जा रहे हैं और दिल्ली के हित में वोट डालने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है आज। तो लोग इस बार बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं, युवा भी इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ के वोट डाल रहे हैं। कितना जोश लग रहा है वो ये सब देख के कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने वाली है और सरकार बनने वाली है? पूरे चुनाव के दौरान ये उत्साह बरकरार था, पर आज क्योंकि हम उसके समस्या के निवारण की तरफ बढ़ रहे हैं तो आज उत्साह कुछ ज़्यादा ही है। हम लोग भी इसलिए चल कर आए वोट डालने के लिए। सांसद जी अभी यहाँ वोट डालेंगे और हमारा वोट दूसरे ज़िले में, हम वहाँ जाएंगे वोट डालने के लिए। बहुत आनंद है। बस यही कहें कि आप जिन्होंने अच्छी दिल्ली देखी है उन्होंने आगे के जनरेशन्स को, हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम अच्छी सजी हुई हमारी जो दिल्ली थी वो हमें वापस लानी है। तो आज हारेगा जो भी, पर जीतेगी दिल्ली। यस। उंगली नीचे भैया, नीचे 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 उंगली थोड़ी सी, मुंह से थोड़ा नीचे। बहाने नहीं बदलाव चाहिए। ठीक है जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल, पूरा भगवा माहौल, खुशनुमा माहौल हमारे लिए है। सामने वाले के लिए डरावना माहौल, बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल है। लेकिन वो झगड़ा करना चाहते हैं, वो जगह जगह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना चाहते हैं। लेकिन हम सब मिल कर के इस बार हमारा एक वोट दिल्ली के बदलाव के लिए, हमारा एक वोट साफ पानी, साफ सीवर, साफ यमुना, साफ हवा के लिए। और इस बार दिल्ली स्लम सिटी नहीं, वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के साथ बनेगी। दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी। युवा आपके साथ इस बार जुड़ रहा है, युवा में काफ़ी जोश दिख रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? युवा सब मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, राम भक्त के साथ जुड़ा हुआ है। युवाओं का उत्साह बहुत दोगुना है और उनका उत्साह देखकर हमारा भी हौसला बढ़ा हुआ है। अपील क्या करेंगे जो अब तक आए नहीं है वोट करने? आप लोग घरों से निकलिए, लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। हम ड्राइंग रूम में बैठकर व्यवस्थाएं नहीं बदल सकते, हमको वोट डालना होगा। याद करें 1947 में सियालकोट और लाहौर सिर्फ वोट डालने की वजह से चला गया पाकिस्तान में। अब और कुछ खोने को हम तैयार नहीं हैं। घरों से निकलिए, वोट डालिए और राष्ट्र हित में अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। विनोद जी, वोट हो गया आपका? हाँ जी, हो गया वो। क्या माहौल दिख रहा है? बीजेपी का माहौल है, लग रहा है। हाँ जी। 55 से 60 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की जी। और अभी सांसद जो हैं वोट डालने हैं, यहाँ पे अभी आप गए हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? भाई साहब, पहले तो यमुना विहार तो पूरा बीजेपी गढ़ी है। और पिछली बार हम 9-1 हज़ार से जीते, मुझे लग रहा है सब 11-12 हज़ार से जीते, यमुना विहार भी जीतेंगे।
और घोंडा से क्या हालात लग रहे हैं, जगह जगह आप जा रहे हैं? पूरी गोंडा विधानसभा भाजपामयी है और आने वाला समय 8 तारीख आपको बता देगी कि भाजपा 55 से 60 सीटें ला रही है, भाजपा सरकार बना रही है और ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा तो हमारा विधायक मंत्री बनेंगे। यानी अजय महावर जी एक तरीके जीत रहे हैं। हाँ, और मेरी खास तौर से युवाओं से अपील है कि घर से बाहर निकलें, महिलाओं से अपील है, सारे मतदाताओं से अपील है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है तो बदलाव ऐसे नहीं होगा, एक एक वोट डालनी पड़ेगी और भाजपा को वोट डालनी पड़ेगी, कमल खिलाना होगा, दिल्ली का विकास, रुका हुआ विकास वापस लाना होगा। यूथ में बहुत जोश है, उनके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, यूथ तो पहले भी भाजपा के साथ था, थोड़ा सा एक था कि वो फ्री की ये जो रेवड़ियाँ केजरीवाल जी ने दे रखी थी, इस बार भाजपा ने भी कोशिश की है कि कुछ ऐसी सुविधाएं जो हमें देनी चाहिए थी जो केजरीवाल ने दे रखी थी, और कुछ तो केजरीवाल ने बोला और किया नहीं। जैसे उसने पंजाब में बोला नहीं किया, दिल्ली में उसने बोल दिया। अब दिल्ली में जो महिलाओं के उन्होंने फॉर्म भरवाए थे उसमें अकाउंट नंबर ही नहीं था, तो बेवकूफ़ बनाया महिलाओं को। तो हमारी सरकार आएगी, 2500 रुपये भी देगी, सिलेंडर मुफ्त भी देगी और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको पता है उसमें हमारे एजेंडे में है, सब दिया जाएगा। अपील भाजपा को जिताएं। हमारे यूथ से क्या अपील एक करें? यूथ से मेरी अपील है कि खुद भी निकलें और लोगों को निकालें भी, क्योंकि यूथ वो है जो खुद भी आ सकता है और जैसे बुजुर्ग हैं, महिलाएं, उनको साथ में निकालें, एक एक वोट डलवाएं, भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट डलवाएं और दिल्ली में वापस कमल खिलाएं। क्या लोग, युवा खासकर, निकल के आ रहे हैं वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए थोड़ा कम है, लेकिन हाँ, बदलाव के लिए इस समय सारी जनता आतुर है और बदलाव होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है 27 साल का, वो पूरा होगा। खासकर ये देखा गया कि इस बार वोटिंग के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है, कोई दिक्कत ना हो, हर तरह की सुविधा दी गई है। तो वोटर निकल के आ रहा है धीमे धीमे, जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज होगी और सभी से अपील कर रहे हैं कि वोट डालने आए, वोट डालना आपका अधिकार है और वोट जरूर डालें। लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है? लोगों में इस बार पूरा उत्साह है और लोग वोट डालने के लिए एक्साइटेड हैं। हमारे साथ बहुत सारे आज न्यू वोटर्स भी आए हैं हमारे यहाँ पर डालने के लिए, तो हम लोग तो स्वागत करते हैं दिल से उनका। अच्छी बात है, आगे युवा आए और वोट डालें। युवा में जोश दिख रहा है? बहुत जोश है युवाओं में, जोश है बिल्कुल। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, व्हील चेयर में अभी हमारी माताजी हमारे ब्लॉक से गई हैं, उनको व्हील चेयर पर लेकर गए हैं, उन्होंने वोट दी है अभी। तो जो आप जिस इलाके से आते हैं, इस इलाके में कैसा माहौल चल रहा है? लोग निकल के आ रहे हैं या अभी टाइम लग रहा है? नहीं, लोग सुबह से यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और जो लोग कहीं गए हुए हैं या कुछ, तो हम लोग उनको कॉल कर करके याद दिला रहे हैं कि आप लोग मतदान कीजिए। मतलब हर व्यक्ति का मतदान हो, ये कोशिश आप लोग बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पोल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि सभी लोग आएँ और मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में वो लोग वोट करें। पहली बार मतदान किया है? यस। कैसा लग रहा है? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहला वोट है, तो ऑब्वियसली बात है, बहुत स्पेशल है मेरे लिए ये वोट, और अपना एक कर्तव्य ऐसा लग रहा है कि मैंने एक अपनी कंट्री की तरफ, अपने कैपिटल की तरफ पूरा किया है एज अ सिटीजन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। देश के निर्माण में पहला योगदान आपकी तरफ से इस बार हुआ है। या तो आप इसको कैसे देखते हैं? हम ये नहीं पूछेंगे किसको वोट किया, मगर किस मुद्दे पे वोट किया ये तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, मैंने वोट किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा दिल्ली भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, डेवलप हो, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं गोंडा सिटी, करावल नगर वाला एरिया जो है अभी भी बहुत कम डेवलप्ड है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एरिया भी डेवलप्ड हो। तो मैंने उस पॉइंट पे जाके जो मुझे बेस्ट लगा, जो पॉलिटिकल पार्टी इसको और ऊंचा ले जा सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, मैंने उस पॉइंट पे वोट किया है। आप एक यूथ हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं, आपके सर्कल में कई लोग ऐसे होंगे जिनका पहली बार वोट हुआ है, उनके अंदर माहौल कैसा है वोटिंग को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मेरा ग्रुप कि कल वोटिंग है, हम लोग ऐसे करेंगे, हम इसे वोट देंगे, हम उसे वोट देंगे, ये होगा वो होगा, कि ऐसे इंस्टाग्राम्स पे मीम्स डालेंगे, ये किया हमने, वो किया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था मेरे ग्रुप में तो फर्स्ट वोट को लेके अपने। ऐसा होता है एक्साइटमेंट में कई बार नींद नहीं आती। एग्जैक्टली नहीं आती। वही रात को क्या रहा, नींद आई? नहीं आई। किसको वोट देना? मैं पापा को परेशान कर रही थी, पापा इसको वोट दे दूँ, नहीं उसको वोट दे दूँ, नहीं। फिर पापा ने, फिर एक कलेक्टिव डिसीजन था कि नहीं, मुझे इसी को वोट देना है, आई विल गिव द वोट टू देम। यानी देश निर्माण में आपने पहला योगदान दे दिया। हाँ।